अस्सलाम वालेकुम। मेरा सब्जेक्ट है सब एडिटिंग एंड पेज मेकिंग। मुझे टॉपिक मिला हुआ है प्रेजेंटेशन के लिए स्ट्रक्चर एंड री राइटिंग ऑफ न्यूज़, ट्रांसलेशन ऑफ न्यूज़ एंड हेडलाइन मेकिंग एक्टिविटी। तो पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूज़ पे। तो इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले आती है हेडलाइन। हेडलाइन के क्या होता है? ये होता है अपर पार्ट होता है किसी भी आर्टिकल का या किसी भी न्यूज़ स्टोरी का, जिसके अंदर हमारे पास हम रीडर की अटेंशन को ग्रैब करते हैं और अपने मेन पॉइंट को समराइज़ करते हैं, और हम इनकरेज करते हैं रीडर को कि वो रीड करे न्यूज़ आर्टिकल या न्यूज़ स्टोरी को। हमारे पास सेकंड है बायलाइन। बायलाइन के अंदर क्या होता है? बायलाइन के अंदर होता है कोई भी रिपोर्टर या जर्नलिस्ट जो आर्टिकल लिख रहा होता है उसके अंदर वो अपना नेम शो कराता है, मेंशन करता है कि वो इसका क्रेडिट ले सके, या जो वो प्रेजेंट कर रहा है इंफॉर्मेशन उसकी क्रेडिबिलिटी मेंटेन रहे। हमारे पास थर्ड है डेट लाइन। डेट लाइन के अंदर क्या होता है? डेट लाइन के अंदर होता है उसकी किसी भी इवेंट की, किसी भी या इंसिडेंट की लोकेशन क्या थी, उसकी डेट क्या थी इंसिडेंट की, और वो कैसे हैपन हुआ, और जो हमारे पास न्यूज़ कब रिपोर्ट हुई उसमें हम डेट लाइन में सारा कुछ बताते हैं। उसके बाद हमारे पास लीड। लीड के अंदर जो होता है वो आर्टिकल का फर्स्ट पैराग्राफ होता है, जिसके अंदर हम इंट्रोडक्शन देते हैं। और ये जो लीड होती है हमारे पास किसी भी आर्टिकल की, वह बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है, जिसके अंदर प्रोवाइड करते हैं जो मतलब प्रोवाइड करती है हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है फ्यूवर वर्ड्स में। तो इसके अंदर जो होता है 5W1H का बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जिसका जवाब हमें चाहिए होता है। उसके बाद है बॉडी। बॉडी होता है किसी भी आर्टिकल का सेकंड पैराग्राफ जो लीड के बाद आता है, जिसके अंदर हम जो इन डेप्थ स्टडी होती है या इन डेप्थ डिटेल होती है वो हम इसके अंदर बताते हैं, कंप्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग बताते हैं किसी भी न्यूज़ इवेंट की। उसके बाद हमारे पास आता है कोट्स। कोट्स के अंदर क्या होता है? कोट्स होते हैं वो हमें क्रेडिबिलिटी शो कराते हैं, और जो ह्यूमन का इंटरेस्ट होता है किसी भी न्यूज़ स्टोरी के लिए या न्यूज़ आर्टिकल के लिए उसके अंदर हम वो बताते हैं। तो इसके अंदर हम एक जो आई विटनेसेस होते हैं किसी भी इवेंट के या किसी भी मतलब इंसिडेंट के, तो उसके अंदर हम वो हाईलाइट कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है री राइटिंग ऑफ न्यूज़। री राइटिंग ऑफ न्यूज़ में क्या होता है? ये हमें ना सेम इंफॉर्मेशन कन्वे करती है लेकिन डिफरेंट वेज के थ्रू। ये एक्यूरेसी और क्लैरिटी को हमें हमारी एक्यूरेसी और क्लैरिटी मेंटेन रखती है। जैसे कि अब जो ओरिजिनल जो हमारे पास होती है न्यूज़, जो हेडलाइन हम बनाते हैं तो उसमें बता रहे होते हैं हमें, फॉर एग्जांपल बताते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो $1 बिलियन जो है क्लाइमेट चेंज पे अगले 5 सालों के लिए लगाएगी, जिससे हमारे पास जो है क्लाइमेट चेंज बेहतर बनेगा। और जो री रिटन हम लिखते हैं न्यूज़ में उसमें हम तफसील से बात करते हैं कि मतलब इसमें जो होता है इंफॉर्मेशन सेम होती है लेकिन जो स्ट्रक्चर और वर्डिंग होती है वो हम ना थोड़ी सी डिफरेंट कर देते हैं, उसको बेहतर तरीके से परफॉर्म करते हैं। उसके बाद हमारे पास है ट्रांसलेशन ऑफ न्यूज़। ट्रांसलेशन ऑफ न्यूज़ में क्या होता है? ये मतलब एक जब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक लैंग्वेज है इंग्लिश, तो ट्रांसलेशन ऑफ न्यूज़ जो होती है उसको उर्दू में कन्वर्ट करती है ताकि जो लोग जो होते हैं पढ़ने वाले उनको अच्छी तरह से उसका मीनिंग समझ आ जाए, उसका टोन समझ आ जाए। तो इसके अंदर ये होता है। और लास्ट हमारे पास है हेडलाइन मेकिंग एक्टिविटी। उसके अंदर हमारे पास होता है कि हम ऐसा भाई किसी इवेंट को या किसी एक्शन को ऐसे प्रेजेंट करते हैं जिससे लोगों की जो अटेंशन है ना वो हमारे पास मतलब ग्रैब हो सके, अटेंशन हो। किसी भी कंट्रोवर्सी के ऊपर बात कर सकते हैं, हेडलाइन बनती है, या किसी भी इम्पैक्ट होता है, इम्पैक्ट दिखाते हैं किसी भी सोसाइटी के ऊपर। तो इसके अंदर क्या होता है? कोई भी न्यूज़ हो सकती है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के बारे में हो सकती है। हेडलाइन मेकिंग जो होती है वो नेचुरल डिज़ास्टर से लेके सेलिब्रिटी न्यूज़ से लेके या जो होती है साइंटिफिक ब्रेक थ्रूज होती हैं उनके बारे में मतलब
उनके रिलेटेड होती हैं हेडलाइंस, जिससे लोगों की अटेंशन ग्रैब हो सके। फॉर एग्ज़ाम्पल हो सकती है कि मेजर पॉलिटिकल स्कैंडल हो सकता है, जिससे जिसमें गवर्नमेंट करप्शन हो सकती है, जिसमें हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स इन्वॉल्व होते हैं। तो हमारे पास था। थैंक यू फॉर लिसनिंग।